हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वो रिएक्शन देखेंगे जिससे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनेगा, एंड उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का अलग अलग प्रिपरेशन भी करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलेंगे। जिस भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा उसे कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे, और उस कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। C डबल बॉन्ड O एंड उसके साइड अगर अल्काइल ग्रुप होगा या फिनाइल ग्रुप होगा या फिर हाइड्रोजन ग्रुप होगा तो वो कार्बोनिल कंपाउंड होगा। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है। अगर इसके एक साइड अल्काइल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन ग्रुप होगा तो उसे एल्डिहाइड बोलेंगे। एंड अगर कार्बन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे कीटोन बोलेंगे। तो इसी कीटोन और एल्डिहाइड को आज पढ़ने वाले हैं। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो रिएक्शन जिससे हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों मिलेगा। तो सबसे पहला है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यदि हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों एक साथ मिलता है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होगा। तो हम लोग इस रिएक्शन में देखेंगे 7 ऐसे रिएजेंट का जिसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का। तो सबसे पहले है विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एसिडिफाइड KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब इस रिएजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो सिर्फ हमें कीटोन मिलेगी, यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा इस रिएजेंट के प्रेजेंस में तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कीटोन मिलेगी। एंड टर्शियरी अल्कोहल का जब इस रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे याद रखना है की पॉइंट कि सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिल रही है एंड प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रही है। तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे तो ये काम आएगा। ये याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल का जब हम लोग करवा रहे थे ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है प्रोपेन टू ऑल। इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 या फिर KMnO4, यहाँ पे एसिडिफाइड ले रहे हैं क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनेगा, यानी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि सेकेंडरी अल्कोहल से ही कीटोन बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल से तो कार्बोक्सिल एसिड बन रहा था। अब हम लोग सेकेंड रिएजेंट लेंगे और उसकी प्रेजेंस में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे और देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन हमें कैसे मिलती है। तो सेकेंड रिएजेंट हम लोग लेंगे PCC, जिसका फुल फॉर्म है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये है रिएजेंट PCC, ये है पैरिडीन, ये है क्रोमेट, ये है HCl। इसका रेशियो होता है 1:1:2। तो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल पे जब हम लोग ये रिएजेंट डालेंगे और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा हमें, और सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिलेगी। एंड टर्शियरी अल्कोहल पे इस रिएजेंट का कोई इफेक्ट नहीं शो होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से यहाँ पे एल्डिहाइड मिली है, और जब हम लोग KMnO4 और K2Cr2O7 का यूज़ किए थे तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिली थी, वहाँ एल्डिहाइड नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिल रही है, और सेकेंडरी अल्कोहल में वहाँ भी कीटोन मिली थी और यहाँ पे भी कीटोन मिलेगी। अब देखते हैं हम लोग थर्ड रिएजेंट जिसकी प्रेजेंस में हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। तो थर्ड रिएजेंट है जॉन्स रिएजेंट, जिसमें H2Cr2O4 लेंगे एक्वस एसीटोन में, या फिर CrO3H2SO4 लेंगे एक्वस एसीटोन में। ये है जॉन्स रिएजेंट। जब इसकी प्रेजेंस में हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलेगी एंड सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिलेगी, और यहाँ पे भी टर्शरी अल्कोहल पे इसका कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। पिछला हमने देखा था PCC रिएजेंट, उसमें भी प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना था एंड सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना था। यहाँ पे भी सेम होगा, बस रिएजेंट अलग है। फोर्थ रिएजेंट देखते हैं हम लोग कॉलिन्स रिएजेंट, जिसमें कि पैरिडीन CrO3 एंड CH2Cl2 होगा। इसका रेशियो होगा 2:1:1। ये सेम PCC के तरह ही है रिएजेंट, लेकिन PCC में इसका अलग रेशियो था एंड वहाँ पे CH2Cl2 के जगह HCl था। वहाँ पे था रेशियो 1:1:2 एंड यहाँ पे 2:1:1।
तो जब इस रिएजेंट के प्रेजेंस में हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल से यहाँ भी एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से यहाँ भी कीटोन मिलेगा एंड टर्शियरी अल्कोहल पे यहाँ भी कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। अब फिफ्थ रिएजेंट देखते हैं, सैरेट्स रिएजेंट। इसमें भी पायरिडीन होगा, CrO3 होगा, HCl होगा एंड CH2Cl2 होगा। ये कॉलिन्स रिएजेंट एंड PCC रिएजेंट की तरह ही है, बस इसमें CH2Cl2 और HCl दोनों ऐड है एक साथ, तो इसका रेशियो 1:1:1 होगा। तो जब इसकी प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही हो पाएगा, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। अब सिक्स्थ देखते हैं रिएजेंट NBS। जब NBS रिएजेंट का यूज़ करेंगे तो इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा एंड टर्शियरी अल्कोहल पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं शो होगा। अब हम लोग सेवंथ एंड लास्ट रिएजेंट देखते हैं जो है MnO2। जब हम लोग MnO2 रिएजेंट का यूज़ करेंगे एंड इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये सिर्फ बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन कर पाएगा। तो ये है बेंजाइल अल्कोहल एंड ये है एलाइल अल्कोहल। डबल बॉन्ड वाले अल्कोहल जो होते हैं, एल्कीन का अल्कोहल, उसे बोलते हैं एलाइल अल्कोहल एंड बेंजीन वाले पे जो OH ग्रुप अटैच्ड होता है वो होता है बेंजाइल अल्कोहल। तो ये सिर्फ MnO2 बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करेगा। तो बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल का जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उससे हमें एल्डिहाइड मिलेगी, जब उस पर MnO2 एक्ट करेगा तो एल्डिहाइड मिलेगी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल का ही सेकेंडरी अल्कोहल, उस पर जब MnO2 एक्ट करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा तो उससे हमें कीटोन मिलेगी। यहाँ भी प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल का याद रखेंगे, प्राइमरी से एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी से कीटोन मिलेगा। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये है फिनाइल मिथेनॉल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल है ये। जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे MnO2 के प्रेजेंस में तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा यानी कि एल्डिहाइड मिलेगा यहाँ पे। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है फिनाइल इथेनॉल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये भी बेंजाइल अल्कोहल है। जब इस पे MnO2 डालेंगे और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें एसीटोफिनोन मिलेगी यानी कि यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि कीटोन बन रहा है। तो इससे भी हमें देखने को मिला कि सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिल रही है एंड प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिल रही है। अब हम लोग एलाइल अल्कोहल का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम लोग प्राइमरी एलाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे MnO2 के प्रेजेंस में तो इससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा। जैसे ये है प्राइमरी अल्कोहल, इससे हमें एल्डिहाइड, ये अल है, सफिक्स है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। जब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे MnO2 के प्रेजेंस में तो हमें यहाँ पे कीटोन मिलेगा, इसका सफिक्स ऑन है यानी कि ये कीटोन है। तो हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों एक साथ जो बना रहते हैं उसका पहला मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो मैंने यहाँ पे 7 रिएजेंट बताए हैं, तो आपको एग्ज़ाम में इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी चूज़ करके लिख सकते हो, 2 या 3 काफ़ी है। मैंने इतने सारे बता दिए ताकि बस आपके माइंड में रहे। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग अल्कोहल में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उससे एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे। इसमें हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब का यूज़ करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा एंड टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन मिलेगा। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन मिल रहा था। हमें पहले वाला जो हम ऑक्सीडेशन करा रहे थे वहाँ पे बहुत सारे में तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेम था यानी कि एल्डिहाइड कीटोन मिल ही रहा था, लेकिन टर्शरी अल्कोहल पे कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल में टर्शरी अल्कोहल से हमें एल्कीन मिलेगा, नॉट एल्केन, यहाँ पे एल्कीन मिल रहा है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये है प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल। जब इसे हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराएंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये हम लोग ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराएंगे तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा और एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। यानी प्राइमरी अल्कोहल से क्या हुआ, एल्डिहाइड बना एंड सेकेंडरी अल्कोहल से हमें एसीटोन मिल गया और दोनों में क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ।
थर्ड मेथड है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। इससे हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन बना रहे हैं। तो इसमें हमें रिएजेंट मेनली याद करने की ज़रूरत है। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है ये रिएक्शन। तो पहले स्टेप में हम लोग O3 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करेंगे एंड सेकेंड स्टेप में हम लोग वाटर एंड जिंक का यूज़ करेंगे। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है इथीन, यानी कि ये एल्कीन है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में हम लोग O3 एंड CCl4 का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओजोनाइड बन रहा है, यानी कि ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना, CH2 तो यहाँ पे था ही, उससे हम लोग 3 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। O3 है तो 3 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो इसका पोजीशन याद रखना है कि एक यहाँ पे ऊपर रहेगा और एक यहाँ पे दोनों से अटैच्ड होगा एक एक, और ये ज्वाइंट होगा। तो ये हो गया ओजोनाइड का फॉर्मेशन। एंड सेकेंड स्टेप में वाटर एंड जिंक का यूज़ करेंगे। तो इसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा। तो यहाँ से ये ब्रेक होगा और यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बन रहा है, CH2O इधर से निकल रहा है और CH2O इधर से निकल रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है इथीन से। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो है इसका मैकेनिज्म कि ऐसे ये ब्रेक होता है। लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक अगर इसका डायरेक्ट आए MCQ में, तो हमें शॉर्ट ट्रिक याद रखने की ज़रूरत है कि CH2 इथीन है और यहाँ पे जब हम लोग इस रिएजेंट का यूज़ कर रहे हैं तो बस इससे एक एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। तो 2 यहाँ पे 2 कार्बन वाला इथीन है तो 2 फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोपीन लेंगे इस बार हम लोग। इसका जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो पहले स्टेप में तो हम लोग O3 एंड CCl4 से करवा रहे हैं इसका रिएक्शन। तो हमें स्ट्रक्चर जो मिलेगा उसे ओजोनाइड बोलेंगे। तो ओजोनाइड के स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन होता है, वो भी O3 है, यानी कि 3 ऑक्सीजन का एडिशन होगा यहाँ पे। और 3 ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ होगा, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उन दोनों कार्बन पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड होगा इन दोनों कार्बन पे एंड यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन ऐड होगा। तो 3 ऑक्सीजन टोटल ऐड हो गए दोनों कार्बन पे। एंड ये CH3 इधर वैसा ही रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को ओजोनाइड बोलेंगे। एंड सेकेंड स्टेप में हम दोबारा क्या होगा, H2O एंड जिंक के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर से एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये फिर से ब्रेक होगा। कार्बन से जो ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक एक ऑक्सीजन जो कार्बन से अटैच्ड है वो यहाँ से ब्रेक होगा और सारा स्ट्रक्चर ये CH2 और O ये एक साइड अलग हो जाएगा। एंड ये CH के साथ जो O है ये और इसके साथ जो CH3 है ये सारा स्ट्रक्चर एक साथ अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो हमें इस CH2O से HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। एंड ये वाला जो CH3 CH और O ब्रेक हुआ था यहाँ से, तो ये एसिटल्डिहाइड इसको बोलेंगे। अब फोर्थ मेथड से देखते हैं, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। जब हम लोग एल्काइन में वाटर को ऐड करेंगे तो इससे हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा। और ये रिएक्शन मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करता है, यानी कि जब हम लोग वाटर ऐड करेंगे एल्काइन में तो जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा एंड जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे OH ऐड होगा। और इस रिएक्शन को हम लोग H2SO4 एंड HgSO4 के प्रेजेंस में करेंगे। 2 कार्बन वाले अल्काइन यानी कि इथाइन का जब हम लोग हाइड्रेशन करेंगे, जब हम लोग उसमें वाटर ऐड करेंगे तो उससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा। और उसके बाद जो भी अल्काइन होगा यानी कि 2 कार्बन के अलावा जो भी अल्काइन होगा उसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो उससे हमें कीटोन मिलेगा। अब हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है इथाइन यानी कि 2 कार्बन वाला अल्काइन। 2 कार्बन वाले अल्काइन से हम लोग पहले ही देखे थे, इससे ही एल्डिहाइड बनेगा और किसी से एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो इथाइन का जब हम लोग हाइड्रेशन करेंगे मतलब HOH रहेगा, यहाँ पे वाटर होगा, वाटर को ही ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। तो सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे वाटर ऐड होगा।
तो ये मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करता है, यानी कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे दोनों कार्बन पे सेम हाइड्रोजन है, यानी कि एक एक हाइड्रोजन है, तो कहीं पे भी OH और कहीं पे भी H ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग OH ऐड करा रहे हैं और यहाँ पे H ऐड करा रहे हैं, तो ये बना इथेनॉल। तो यहाँ पे ऑल जो है ये इनोल फॉर्म में है, इनोल फॉर्म में है तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, अपना फॉर्म चेंज करेगा और ये कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो इसे टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। तो इस स्टेप में टॉटोमेरिज्म होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये O और C के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH का ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इथेनॉल से हमें बन गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्यों बना, यहाँ पे ये कीटोन बनना चाहिए, कीटो फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हाइड्रोजन है CH3 नहीं है तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है वो 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये है प्रोपाइन। तो इसमें हम लोग वाटर का एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे और इन दोनों कार्बन पे एक पे हाइड्रोजन ऐड होगा, एक पे OH ऐड होगा। तो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे OH ऐड होगा। तो ये जो बना इसे प्रोपीन 2 ऑल बोलेंगे। तो ये इनोल फॉर्म है, तो इनोल फॉर्म है तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। तो जहाँ पे OH ऐड है इसको 1 मान लेंगे और इससे जो कार्बन अटैच है इसको 2 मान लेंगे और सेकेंड वाला कार्बन है इसको 3 पोजीशन मान लेंगे। तो जो बॉन्ड का ट्रांसफ़र होगा वो 1 और 2 के बीच होगा और हाइड्रोजन का जो ट्रांसफ़र होगा, ये जो OH है इसका हाइड्रोजन 3 नंबर वाले कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होगा यहाँ पे एंड हमें यहाँ पे कीटो फॉर्म मिल गई, यानी कि एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे। तो इसमें हम लोग 2 तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करके एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे एंड उससे एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे। एंड सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोई कैटलिस्ट लेंगे, उसकी प्रेजेंस में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकम्पोजिशन करेंगे और उससे एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे। ये है कैल्शियम फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। जब हम लोग इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ पे CaCO3 निकल जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा एंड CO3 मिल जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद तो हमें यहाँ फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, ये CHO एंड ये H, तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, जब हम लोग क्या करेंगे कैल्शियम एसीटेट लेंगे, यानी कि एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। जब हम लोग इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ भी CaCO3 यहाँ से रिमूव होगा, उसके बाद हमें यहाँ एसीटोन मिल जाएगी। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकम्पोजिशन करेंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एंड उससे हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें हम लोग MnO कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और टेम्परेचर 575 केल्विन का यूज़ करेंगे। तो ये याद रखना है MnO एंड 575 केल्विन। तो जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लेंगे और उसका हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ पे CO2 रिलीज़ होगा, वाटर रिलीज़ होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव होने के बाद ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मिक एसिड ले रहे थे तो हाफ CO2 हाफ वाटर एंड हाफ फॉर्मल्डिहाइड मिल रही थी। अगर हम लोग इसकी जगह 2 फॉर्मिक एसिड ले लेंगे और सेम कैटलिस्ट रखेंगे 575 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमें 1 वाटर 1 CO2 एंड 1 फॉर्मल्डिहाइड मिलेगी। वैसे ही हम लोग 2 एसिटिक एसिड लेंगे तो हमें 1 वाटर 1 CO2 एंड 1 एसीटोन मिलेगी। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके देखते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करेंगे नाइट्राइल्स में। नाइट्राइल्स को रिएक्ट करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ हम लोग मीथेन नाइट्राइल लेते हैं HCN और C और N के बीच डबल बॉन्ड है
तो इसका जब रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि CH3MgBr के साथ करवाएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। और CH3MgBr में ये CH3 पार्शियल निगेटिव होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है जब भी ब्रेक होगा। तो CH3 माइनस है चार्ज, तो ये कार्बन पे अटैच हो जाएगा और MgBr पे पार्शियल प्लस है, तो ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ये हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अब सेकेंड स्टेप में इस स्ट्रक्चर में वाटर का एडिशन होगा एसिडिक मीडियम में। इस स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन के साथ MgBr अटैच्ड है वो यहाँ से ब्रेक होगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा एंड नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। और यहाँ से ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन जो होगा इस पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है और OH पे निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला पार्शियल निगेटिव के पास आएगा यानी कि नाइट्रोजन के पास आके अटैच होगा और MgBr पे OH अटैच होगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ भी वाटर का एडिशन होगा। तो वाटर का एडिशन कैसे होगा, सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो नाइट्रोजन पे ये शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगी एंड इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो वाटर का जो H पार्ट है जो पॉजिटिव है वो नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगी आके, एंड OH जो निगेटिव पार्ट है वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाले पे अटैच हो जाएगी। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर में NH2 गुड लिविंग ग्रुप होती है, इसलिए यहाँ पे ये अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ये NH2 और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये मिला के NH3 यहाँ से रिमूव होगी। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे अमोनिया रिमूव हुई और यहाँ पे हमें एसिटल्डिहाइड मिल गई। अब हम लोग देखते हैं कि एस्टर का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन कैसे मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इथाइल एसीटेट लेंगे और इसका रिएक्शन CH3MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे। तो इथाइल एसीटेट में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो CH3MgBr में MgBr पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव से जाके अटैच हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड होगा और CH3 माइनस जो है वो कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ जो MgBr अटैच है वो यहाँ से रिमूव होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच आके शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और कार्बन और OC2H5 जो है इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद MgBr एंड OC2H5 मिलके यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी वो है एसीटोन, यानी कि यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन ऐसे होगा। तो यहाँ पे हमारी एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो मिक्स प्रिपरेशन था यानी कि वो रिएक्शन जिससे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बन रही थी वो हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। अब हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का अलग अलग प्रिपरेशन देख लेते हैं जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा एंड वो रिएक्शन जिससे सिर्फ कीटोन बनेगी। तो सबसे पहले अब हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखते हैं। तो इसमें पहला है रोजेनमुंड रिडक्शन होगा यानी कि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन लिंड लार्स रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसका रिएजेंट हमें याद रखना है। लिंड लार्स रिएजेंट में PDBaSO4 पॉइजन्ड होता है सल्फर से। ये है लिंड लार्स रिएजेंट और इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होगा और हमें एल्डिहाइड मिलेगी। रोजेनमुंड रिडक्शन में हम लोग एसिड हैलाइड का हाइड्रोजनेशन करते हैं यानी कि उसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं लिंड लार्स रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो हम लोग इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लेंगे एसिड क्लोराइड, इसमें करेंगे हाइड्रोजन का एडिशन, तो ये है लिंड लार्स रिएजेंट। तो हमें यहाँ पे मिला एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OCl, तो यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा।
तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और HCl यहाँ से रिमूव होगी। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इथेनॉल क्लोराइड। इसमें भी क्या करेंगे, क्लोराइड मतलब क्लोरीन को यहाँ से हटाएंगे और उसकी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे एसिटल्डिहाइड। सेकेंड है स्टीफेंस रिडक्शन। इससे हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कैसे बनती है। तो इसमें हम लोग रिएजेंट यूज़ करेंगे SnCl2 HCl एंड वाटर। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो पहले स्टेप में SnCl2 एंड HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे एंड सेकेंड में हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगी। स्टीफेंस रिडक्शन यानी कि यहाँ पर भी रिडक्शन होगा, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा। इस रिएक्शन में हम लोग एल्केन नाइट्राइल यानी कि साइनाइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये है एल्केन नाइट्राइल। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, SnCl2 एंड HCl के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों के साथ हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो इस स्ट्रक्चर में इमीन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद इमीन में हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि वाटर का एडिशन होगा एसिड के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये है इथेन नाइट्राइल। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन करवाएंगे SnCl2 एंड HCl के साथ। तो इस स्टेप में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाटर का एडिशन करवाएंगे, तो इससे बनेगा एल्डिहाइड। थर्ड रिएक्शन है डाइबाल H, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिएजेंट का नाम ही है, इसी पे रिएक्शन का नाम है। इस रिएक्शन में एसिड हेलाइड, एल्केन नाइट्राइल एंड एस्टर तीनों से एल्डिहाइड मिलेगी हमें। जब तीनों को इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट होती है। अब देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इसमें हम लोग एक ही रिएक्शन देखेंगे। इसमें एसाइल क्लोराइड का हम लोग डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें कीटोन मिलेगी। इसमें हम लोग 2 एसिड क्लोराइड लेंगे, उसको डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2 कीटोन मिलेगा और कैडमियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये एसिड क्लोराइड का R C डबल बॉन्ड O यहाँ रहेगा और डाई अल्काइल कैडमियम का एक R इस एसिड क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगी, तो इससे हमें कीटोन मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज़।